हेलो एवरीवन, मैं विभा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो स्टेट वाइज एमसीक्यूज़ सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है और इसमें जो हम आज स्टेट कवर करने वाले हैं वो है बिहार। और बिहार के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 22 मार्च, डी 27 मार्च। तो सही उत्तर होगा आपका सी 22 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है? ए पटना, बी कोशी, सी दरभंगा, डी मगध। तो सही उत्तर होगा आपका ए पटना। तीसरा प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके ए पटना, बी सारण, सी दरभंगा, डी मगध। तो बिहार का उच्च न्यायालय आपका पटना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा आपकी ऑप्शंस हैं ए हिंदी व उर्दू, बी संस्कृत व हिंदी, सी हिंदी व संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका ए हिंदी व उर्दू। तो पहली राजकीय भाषा आपकी हिंदी है, जबकि दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है बिहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए केला, बी पीपल, सी आम, डी नीम। तो सही उत्तर होगा आपका बी पीपल। ठीक है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो जो ऑप्शंस हैं वो है आपके ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका बी गेंदा। गेंदा जो है वो बिहार का राजकीय पुष्प है। राजकीय पशु कौन सा है बिहार का? 7वां क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। ए गाय, बी बैल, सी कुत्ता, डी घोड़ा। तो सही उत्तर है आपका बी बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके हंस, बी मोर, सी कोयल, डी गौरैया। तो सही उत्तर होगा आपका डी गौरैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन है आपके ए 7, बी 8, सी 9, डी 11। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, याद रखिएगा बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, द ऑप्शंस आर ए 32, बी 34, सी 36, डी 38। तो आपका राइट आंसर है 38। ठीक है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है आपका 95, बी 101, सी 105 और डी 119। तो सही आंसर होगा इसका बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल कितनी संख्या है? तो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन बिहार। तो ऑप्शन है आपके ए 21, बी 23, सी 25, डी 30। तो बिहार में कुल 21 विश्वविद्यालय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से ज़िले की है बिहार में? तो ए बेगूसराय, बी दरभंगा, सी पटना, डी मधुबनी। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पटना ज़िले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या कौन से ज़िले की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुंगेर, बी शेखपुरा, सी सीतामढ़ी, डी खगड़िया।
आंसर है आपका बी शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा जिले की है बिहार के। चलिए 15th क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य का ऐसा जिला जिसमें सबसे कम लिंग अनुपात है। तो सबसे कम लिंग अनुपात, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुंगेर, बी सहरसा, सी औरंगाबाद, डी मधुपुरा। तो सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो मुंगेर जिले का है। चलिए, बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके समस्तीपुर, बी शिवहर, सी गोपालगंज, डी पटना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपालगंज। ठीक है, तो सब सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो गोपालगंज जिले का है। चलिए नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है आपका, किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी? ए मधुबनी पेंटिंग, बी मंजुला शैली, सी पटना शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका मंजूषा शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कौन से ज़िले की है बिहार की? तो ऑप्शंस हैं आपके, ए गया, बी पूर्णिया, सी समस्तीपुर और डी खगड़िया। तो आंसर होगा आपका, क्या होगा? बी पूर्णिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जो है वो बिहार का कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके, ए भागलपुर, बी दरभंगा, सी मधुबनी, डी पटना। तो उत्तर होगा आपका डी पटना। ठीक है, सबसे बड़ा शहर जो है वो बिहार का पटना ही है। बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आपका बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी हरियाली का प्रदेश, डी आर्य प्रदेश। तो जो बिहार का शाब्दिक अर्थ है वह है आपका बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध मठ जो है बिहार का शाब्दिक अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह पूरे भारतवर्ष में चलाया गया था, तो बिहार में जो है वो किस दिनांक को शुरू हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए 6 जनवरी 1921, 6 फरवरी 1929, सी 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। तो जो नमक आंदोलन है, ये नमक सत्याग्रह था, वो महात्मा गांधी जी ने 1930 में किया था। ठीक है, तो 1930 में किया था, तो बिहार में भी वो 1930 में ही हुआ था। तो 15 अप्रैल 1930 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? फ्रेंड्स, बिहार जो था, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, तो उस वक्त बिहार जो था वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तो उसे अलग प्रांत बनाने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपका ऑप्शन है, ए 1896 ईस्वी, बी 1906 ईस्वी, सी 1911 ईस्वी या फिर डी 1936 ईस्वी। तो आंसर है आपका 1906 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो एक संग्रहालय है गया संग्रहालय, तो उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है आपके, ए 1969 ईस्वी, बी 1970 ईस्वी, सी 1972 ईस्वी, डी 1971 ईस्वी। तो राइट आंसर होगा आपका 1970 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार विधानसभा में फ़िलहाल कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में ऑप्शन देख लेते हैं। ए 230, बी 243, सी 244 या फिर डी 248। तो आपका राइट आंसर होगा 243। चलिए आगे बढ़ते हैं।
25th क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा सीट्स जो हैं बिहार की वो कितनी हैं? तो ऑप्शन है आपके A 18, B 27, C 32, D 40। तो राइट आंसर जो है वो है 40। ठीक है, तो लोकसभा सीट्स जो हैं वो 40 हैं बिहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A 1915, B 1916, C 1919, D 1920। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1916 को हुई थी। चलिए, बिहार राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं बिहार में? ऑप्शन देख लेते हैं। A 11, B 13, C 15, D 16। तो राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका A झाली, B गरबा, C कर्मा, D जाट जाटिन। तो सही आंसर होगा आपका कि बिहार का लोक नृत्य जो है वो जाट जटिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो वे कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? ए है आपका मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा, जी हाँ, सही उत्तर होगा आपका बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे? तो ऑप्शन है आपका ए मुरली खेर के, बी मुरली भरवाहा के, सी मुरली भीत के, डी मुरलीधर के। अब चलिए आंसर बताने से पहले मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये थे कौन। तो राजकुमार शुक्ला जी वे व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को लेकर आए थे चंपारण में, और फिर चंपारण में आने के बाद महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो लखनऊ गए। लखनऊ जाकर उन्होंने बहुत विनतियाँ की, कई दिन तक वे महात्मा गांधी जी के पीछे पीछे घूमते रहे, उनसे बहुत मिन्नतें करी, और फिर जाकर महात्मा गांधी जी जो थे उनके साथ चंपारण आए और उन्होंने चंपारण का सत्याग्रह किया था। तो ये जो राजकुमार शुक्ला जी थे ये किस गांव से बिलोंग करते थे? तो आंसर होगा आपका मुरली भरवा के थे ये। ठीक है, मुरली भरवा के थे। चलिए 31वां प्रश्न है आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके 1921 में, बी 1934 में, सी 1937 में, डी 1939 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 1934 में। ठीक है, इसको इस तरह से बना लीजिए जैसे हमने देखा था क्या कि जो नमक आंदोलन है वो बिहार में कब हुआ था? तो वो 1930 में हुआ था। ठीक है, तो 1930 में हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो मीटिंग थी या प्रथम बैठक थी वो बिहार में उसके ठीक 3 साल बाद हुई। ठीक है, तो 3 साल हाँ 3 साल बाद हुई, तो 1934 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलती रहती है, कुछ वक्त के बाद वो अपना रास्ता बदलती रहती है? तो ऑप्शंस हैं सोन नदी, बी गंगा नदी, सी कोसी नदी, डी गंडक नदी। तो आई होप कुछ बच्चों ने तो आंसर खुद ही बता दिया होगा। तो आंसर होगा आपका कोसी नदी। चलिए 33वां प्रश्न, बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो ऑप्शन है आपका भागलपुर और समस्तीपुर, बी पूर्णिया, मानभूम, सी जमशेदपुर, डी राजगीर। तो बिहार के जो
जिले के कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे वह है आपका पूर्णिया और मानभूम। ठीक है, पूर्णिया और मानभूम जो ज़िले हैं उसके कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मखाने का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है? ठीक है, आप सभी ने मखाने खाए होंगे, तो जो मखाने हैं उसका उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर गेस कर लिया होगा आप लोगों ने, बिहार में। ठीक है, इसके साथ ही एक ऐसा फल जो बिहार में सर्वाधिक मात्रा में होता है, जिसका उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आपके लिए होमवर्क है, या अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं देखूँगी कि कितने लोगों को वो उत्तर पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? ए मैदानी क्षेत्र में, बी ताल क्षेत्र में, सी पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो जो संपूर्ण बिहार है वह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये लास्ट था और इसी के साथ हमारा जो आज का MCQs का सीरीज़ है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोगों ने इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। रिवीजन करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आप कौन से स्टेट पर वीडियो चाहते हैं, MCQs सीरीज़ कौन से वीडियोस में कौन से स्टेट पर मैं बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।